उस जल को छुआ तक नहीं महाराज, अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। सुदामा की गरीबी को देख करके महाराज हमारे कन्हैया कन्हैया को बड़ा दुख हुआ और कहा, अरे मित्रों, अभी तक तुम कहाँ थे? अब इतना कष्ट तुमने भोगा, इतने दिनों से आप हमारे पास क्यों नहीं आए? और आकर के महाराज सुदामा जी का बड़ा आदर किया और कहा कि अरे मित्र, भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा नहीं? बोले नहीं। सुदामा जी को नए नए वस्त्र दिए और जब इतना पूछा तो महाराज कन्हैया तो सब जानते थे। अब जब जानते थे तो महाराज जैसे ही देखा तो सुदामा जी उस चावल की पोटली को दुकाए हुए थे, तो महाराज हमारे कन्हैया चावल की पोटली को छीन लेते हैं और बड़े ही स्वाद के साथ कन्हैया चावल को खाने लगते हैं। एक मुट्ठी चावल खाए, सुदामा जी को 1 लोक की संपत्ति दे दी और जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो सुदामा जी को 2 लोक की संपत्ति दे दी। हेलो, माताओं बहनों से निवेदन है कि ये जो चावल आप फेंक रही हैं, ये चावल फेंके नहीं जाते। यहाँ आके आप चढ़ा देना, अभी समय है, आरती के बाद चढ़ा देना, लेकिन ये फेंके नहीं जाते बल्कि घर लेके जाया जाता है। यहाँ से जो चावल आपको दिए जाएंगे वो आप घर ले जाइए। आप घर ले जा करके जहाँ पर आपका अन्न का भंडार रखा हुआ है वहाँ पर इसको रखा जाता है। आप अन्न को फेंक रहे हैं, यहाँ हम कुछ लेने आए हैं, देने तो आए हैं लेकिन कम से कम कुछ यहाँ से लेके जाएं ताकि भगवान हमारा भंडार हमेशा भरा रखे। ये चीज आप ध्यान में रखें और कथा को श्रवण करें। महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं, राजन, सुदामा जी के जो चावल थे, 2 मुट्ठी चावल कन्हैया ने खाए और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल ग्रहण करने लगे तो रुक्मणी जी रोक देती हैं। कहती हैं, गोविंद, क्या आप सारी संपत्ति दे देंगे और आप जो है कुछ चावल कुछ तंदुल हमें भी दीजिए प्रसाद के रूप में। रुक्मणी जी और सारी 16,108 जो उनकी पत्नियां थी सब थोड़े थोड़े लेकर के ग्रहण करने लेती हैं। महाराज आज सुदामा जी का बड़ा आदर होता है द्वारिका में और 56 प्रकार के भोजन बनवाए जाते हैं। सुदामा का स्वागत करते हैं हमारे कन्हैया और स्वागत करने के बाद महाराज सुदामा जी को अपने घर की याद आई, अपने बच्चों की याद आई। जैसे ही आए तो महाराज कन्हैया से कहने लगे कि मित्र, आज जो है बहुत दिन हो गए, अब हमें अपने घर को चलना चाहिए। महाराज सुदामा जी कहते हैं, हमने तो सोचा था कन्हैया के पास आएंगे तो वो हमें बहुत धन देगा, उसने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। और जो 3 मुट्ठी चावल लेके गए थे वो और खा लिए। बोले दिया कुछ है नहीं, ले और लिया। अब महाराज सुदामा जी जैसे ही पहुंचते हैं अपने गांव को, तब जैसे ही जाते हैं वहां पर महल बन जाते हैं। उनकी झोपड़ी की जगह पर महल बन जाते हैं। अब जैसे ही सुदामा जी देखते हैं और सोचने लगते हैं, कहते हैं यहाँ पर महल कहाँ से, ये भवन कहाँ किसका है? बोले हमारी झोपड़ियाँ कहाँ पे गई? अब जैसे ही देखा कहने लगे, शायद हमें लगता है कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर तो हमारी झोपड़ी थी लेकिन ये महल कहाँ से प्रकट हो गया? अब महाराज जैसे ही देखा
तो उनकी पत्नी और बच्चे सभी आए और आ करके कहने लगे, स्वामी मैंने आपसे कहा ही था कि द्वारिका जाइए और जा करके आपको सब प्राप्त होगा। गोविंद ही सबको देने वाला है महाराज, कोई किसी को कुछ नहीं देता। इतना कहकर के महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज 7 दिन हो गए हैं लगातार कथा श्रवण कर रहे हो, कुछ भोजन पानी कर लो। बोले महाराज अब तो हमारा उद्धार हो जाएगा, बस हमें भूख और प्यास नहीं लगती, बस गोविंद के चरणों का रस मिल जाए। आज महाराज 7 दिन की कथा सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हुए राजा परीक्षित का उद्धार करते हैं। आज परीक्षित जी कहाँ हैं? भैया मानवेंद्र जी